हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 101 डेज ऑफ अकाउंटेंसी हैकाथॉन और आज है डे 45 और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट रेशियो एनालिसिस का वाइवा के लिए काफी सारे फॉर्मुलास में हम इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ पर स्पेशली एग्जामिनर देखना चाहता है कितनी अच्छी आपको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट याद है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बताते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पर अगर आपसे पूछे जाए एग्जांपल्स तो बहुत टफ लगता है बिकॉज नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहते और इवन चैप्टर 1 के अंदर हेड सब हेड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं चैप्टर 1 के एस्पेक्ट से, आपके रेशियो एनालिसिस के एस्पेक्ट से, तो आपको कोई भी 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल आप उसको बता सकते हैं। तो क्या है आपका राइट आंसर? वीडियो को पॉज कीजिएगा, लिखिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है 2 एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो अगर आप आंसर सोच चुके हैं तो चलिए मैच करते हैं आपके आंसर के साथ। पहला होता है कैपिटल एडवांसेस यानी लोन टू सब्सिडरी कंपनी, यानी अगर आप कंपनीज को लोन दे रहे हैं, एडवांसेस दे रहे हैं, कैपिटल एडवांसेस, बहुत बड़ा पैसा एडवांस दे रहे हैं और वो बाद में रिकवर करेंगे 5-10 साल के बाद, तो वो आपका क्या है? लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, ये आपका एसेट होता है। और वहीं पर अगर आपने डिपॉजिट करवाया है कोई यूटिलिटीज, यानी कंपनी ने कोई बड़े बड़े बिजली के मीटर्स लगवाए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ, तो वहां उनको हेवी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है उनको इंस्टॉलेशन कराने के लिए, या वाटर सप्लाई के लिए आपने एडवांस दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो जितने भी डिपॉजिट्स हैं फॉर यूटिलिटीज, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस में आते हैं। बच्चे नॉर्मली इसको गलत हेडिंग में लिख के आ जाते हैं। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये आपको दिलवाएगा फुल मार्क्स।